हेलो मेरे भाइयों, क्या हाल है। एक नए एपिसोड में स्वागत है। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि बेलियाल वोरायस को खत्म करने के लिए रेडी हो जाता है और ली के सामने एक गोल्डन पैनल अपीयर होता है और ऐसे किसी चीज को देख के ली चौंक गया होता है और वहाँ पर एक लेजेंडरी रैंक कंपलसरी क्वेस्ट क्रिएट किया गया होता है जहाँ पर कि रायस को सेव करना होता है। उसको रिवार्ड होता है एल्केमिस्ट ऑफ लाइट, जो कि ऑलमोस्ट डिवाइन रैंक पर होता है और ये क्लास सिर्फ उन्हों को मिलता है जो कि गॉडेस चूज करता है और जिससे कि उसका माना डिविनिटी तक पहुंच जाएगा। और इसको देखने के साथ ही ली के मुंह में स्माइल और वो कहता है डैम यार, गॉडेस सच में एग्जिस्ट करती है। मतलब समझ रहे हो ना, ली जो कि एक धर्म चलाता है जहाँ पर कि वो एक बहुत ही बड़ा पोजीशन पे होता है और वो ही खुद इतने वक्त तक मतलब गॉड पर विश्वास नहीं कर रहा होता है और इसको देखने के बाद ही वो विश्वास कर रहा होता है और इसके साथ ही वो इस क्लास को चूज कर लेता है और वो बन जाता है एल्केमिस्ट ऑफ लाइट। और इस पावर को एहसास करने के साथ ही बेलियाल कहता है तो ये पावर उसी वुमेन का है। कहते में ली वो उसे सम्मान देते हुए कहता है बेलियाल, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। बेलियाल कहता है और आखिर वो क्या है, तो वो बताता है कि तुम जो चाहते हो वो इंसानों की मौत नहीं बल्कि वो उनका फियर चाहते हो, मतलब उनका डर चाहते हो। अगर तुम यहाँ के सभी इंसानों को मार डालते हो तो तुम इन सभी के फियर को कुछ ज्यादा देर तक नहीं पाओगे। मैं इन सभी मीटियोर्स को संभाल लूंगा, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेलें। जिस पे बेलियाल कहता है हो तो ये तुम्हारा प्लान है, तुम तो सच में ही कितने कमीने हो। मैं पाऊंगा इंसानों का डर जबकि तुम पाओगे इस कलामिटी के बाद सभी का सम्मान। जब तक कि तुम्हारे जैसा एक घिनौना आदमी जिंदा है तब तक इंसानों के अंदर डर और केओस कभी नहीं रुकेगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इन दोनों पार्टी के बीच ही समझौता हो जाता है और ये गेम शुरू करते हुए ली वो एक मैजिकल झड़ी जो कि एंजेलिक होता है उसे समन करता है और ये गेम शुरू करते हुए वो उसे एक अटैक कर देता है और उस अटैक को करते हुए वो कहता है कि मैं अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ ग्रेट बेलियाल। और बेलियाल भी उससे लड़ते हुए कहता है चलो ठीक है, हम दोनों ही इसे शुरू करते हैं घिनौना इंसान। और इस तरफ हमें रायस के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर कि सभी मीटियोर रायस के ऊपर गिर रहे होते हैं और ऐसा कुछ होते हुए देख के वहाँ पर पब्लिक वहाँ पर हड़बड़ी मच रही होती है और वो सभी लोग ये हेल्प मांग रहे होते हैं कि कोई उन्हें सबको बचा ले। और हाईलाइट करते हुए वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो मीटियोर जब गिरने ही वाला होता है और वो तो रोने लग जाता है और वो तो अपनी आंखें तक बंद कर लेता है कि तभी वो चौंक जाता है क्योंकि उस मीटियोर को ली ने रोक दिया होता है अपने मैजिक से। और इसके साथ ही वो आदमी अपने फैमिली के पास पहुंच जाता है और वो सभी लोग ही मुस्कुरा रहे होते हैं कि तभी उन सभी के सामने एक पैनल अपीयर होता है जिसको कि देख के वो कहता है ये तो थियोक्रेसी का इन्वेंशन है, डिमिरर ऑफ गॉडेस, जो कि सच्चाई को दिखाता है। और वो बंदा जो कि उस स्क्रीन में है वो थियोक्रेसी का ऑनरी कार्डिनल ली कियोंग है। और जैसे कि थियोक्रेसी में हुआ था और वैसे ही यहाँ पर भी रायस में सभी तरफ ही हर लोगों के पास ही एक एक पैनल अपीयर होता है और उन सभी को ही ली क्या क्या कर रहे हैं और उसके साथ कौन कौन यहाँ पर लड़ रहा होता है ये सब दिखाया जा रहा होता है। और वहाँ पर बहुत सारे जो डीमंस बेलियाल ने समन किए थे उनको फिलिस्तीना मार रही होती है और इस तरफ डीमंस बेलियाल और ली को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते हुए ली कह रहा होता है डीमन लॉर्ड बेलियाल और डीमन समनर जिनचंग, तुम दोनों को ही मैं डिवाइन पनिशमेंट दूंगा। जिसमें बेलियाल भी कहता है हा ये उतना भी बुरा नहीं है एक इंसान होने के बावजूद भी, हालांकि तुम इतने भी ताकतवर नहीं हो कि मुझे हरा सको। और ऐसा कहते हुए ही हम देखते हैं कि बेलियाल कुछ अटैक करता है जो कि जब ली को जाके लगता है तो ली की हालत खराब हो जाती है और वो उसके तो खून भी निकल आते हैं। और बेलियाल आगे कहता है भले ही तुम्हें गॉडेस का पावर मिल चुका है तुम फिर भी मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, बस एक पावरलेस इंसान हो। और बेलियाल से लड़ते हुए ली को सच में ही काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है और वो उससे लड़ते हुए अपने मन में कहता है लगता है कि मुझे अभी वो स्किल यूज करना ही पड़ेगा। और वो उन मिरर्स के जरिए वो रायस के सभी लोगों को ही वो ये दिखाता हुआ कहता है कि यहाँ पर मौजूद और जिंदा सभी लोगों मुझे अपनी ताकत दो। और ऐसा कुछ होते हुए देख के रायस के सभी लोग ही ली को अपनी ताकत देने लगते हैं और उसके बाकी के साथिया भी। और इतने सारे लोगों के पावर जब ली के अंदर इकट्ठा होते हैं और इस पावर को फील करते हुए ली कहता है मिन्ना अरिगातो गोजाइमासु। और अगर तुम एनीमे देखते हो और इसका मतलब तो तुम्हें शायद पता ही होगा, मतलब है थैंक यू। और इसके साथ ही ली का पावर बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है और इतना बढ़ा हुआ पावर के साथ जब बेलियाल उसे देखता है तो वो कहता है मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा ही पावर है, तुम इंसान तो सच में ही काफी ज्यादा ही भयानक हो गए हो। और इसके साथ ही ली कहता है अब तुम्हारी बारी है खत्म होने की और वो अपने अल्टीमेट स्किल यूज करता है जिसके की नाम होता है सुपर लाइट बॉम्ब। और वो तक जब बेलियाल को जाके लगता है तो वो दिखाता है ऐसा है जैसे कि उसकी तो ऐसी की तैसी हो गई और वो उसे कहता है कि मतलब मन ही मन ये सब करके तो सच में काफी ज्यादा ही मजा आ गया यार, चलो एक कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच ही सिर्फ होगा जहाँ पर कि सिर्फ तुम और मैं होंगे और इसे दोबारा जरूर करेंगे। और आखिर
में ली आता है, डिस्गस्टिंग डेमन, रोशनी हमेशा अंधेरा से जीतती है। बल्कि टेलीपैथी के जरिए वो बेलियाल से कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे लॉयल्टी का शपथ खा के कहता हूँ। और आखिर में इस एक्ट के अंत में बेलियाल वो वहीं पर खत्म हो जाता है और ली जीत जाता है। और ली के जीतने के साथ ही रायोस के हर तरफ ही एक ब्राइट लाइट पहुंच जाती है और इस ब्राइट लाइट से हर एक आदमी को ही एक वार्म सा फील हो रही होती है और वो सभी लोग ही कहते हैं, हमारा ली कियोंग वो तो सच में ही हम लोगों का हीरो है, एक ऐसा हीरो जिसने कि रायोस को बचाया है। और बेलियाल को खत्म करने के साथ ही ली इस बार सीधे ही जिंगचांग के पास पहुंच जाता है और वो उसके पास पहुंचने के साथ ही कहता है, अब तुम्हारी बारी है डीमन समनर जिंगचांग। और वो फ्रिस्टीना से कहता है, योर मैजेस्टी, मैं इसको संभाल लूंगा। और वो मन ही मन कहता है मुझे जो करना है, मुझे लगता है कि आज के दिन ही मैं सब कुछ कर लूंगा, मुझे अभी इस कम्युनिटी को कैद करना है। अगर मैं ऐसा करने में सक्षम हो गया तो रिपब्लिक अपना इंपॉर्टेंट फिगर वो हमेशा के लिए ही खो देगा और आखिर में मैं रायोस का अपना एक अलायंस बनाने में सक्षम हो जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रिस्टीना वो लेके आ गई होती है और वो कहता है, नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो। और उसके ऐसा कहने के साथ ही हम देखते हैं कि रायोस का सेना वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे मतलब जिंगचांग को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। और इस तरफ करीना वो चिल्लाते हुए कहता है, यह तो सच में ही असंभव है, कृपया मुझे बताइए कि यह सब कुछ सच है, मैंने हमेशा ही आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, लेकिन आपने आखिर में क्या किया। और हम देखते हैं कि जिंगचांग वो एकदम शांत हो रहता है और वो अपने सर उतारते हुए कहता है, मुझे अपने आखिरी दम तक विश्वास करते रहो, मैं एक इनोसेंट हूँ। जिसकी आवाज सुन के करीना को उसके ऊपर ट्रस्ट आ जाती है, मतलब उसके ऊपर वो भरोसा कर लेती है और वो एक स्माइल करने लग जाती है। जबकि इस तरफ ली वो इसकी ऐसी बातें सुन के वो उसके ऊपर हंसने लग जाता है और वो हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है? क्या कहा तुमने? अपने आखिरी अंत तक मुझ पर भरोसा करते रहो, लेकिन ये शो पहले ही खत्म हो चुकी है। रायोस के सभी लोगों ने ही तुम्हें देख लिया है डेमन समनर जिंगचांग, यहाँ पर तुम किसी भी तरीके का एक्सक्यूज बना के बच नहीं सकते तुम। और इन सभी मामले को जब इस तरफ जियालिन और वैलेंटाइन देखते हैं, हम देखते हैं कि उन दोनों की तो मुंह खुले के खुले रह जाती है कि यहाँ पर आखिर में क्या हुआ। और उन दोनों की भी लाइक आखिर जनरल स्ट्रेटेजी वो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन वो कभी इससे बच भी नहीं सकते। और इस तरफ अपना विलन का आता है, ज्यादा कूल बनने की कोशिश मत करो। और वो आगे कह पाता ही है कि इतने में हम देखते हैं कि उसके मुंह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और ऐसा कुछ होते हुए देख के वहाँ के सभी लोग ही हैरान हो जाते हैं और ड्योगजू और हायान वो दोनों ही लेकर फकड़ करते हैं उसकी ओर दौड़ के आ जाती है। और इस तरफ फ्रिस्टीना वो ली को संभालते हुए कहती है कि मैं इसे संभाल लूंगी, तुम लोग उसको अरेस्ट करो। और ऐसा कहते हुए ही वो अपना माना ली के अंदर इम्ब्यूट करने लग जाती है। और इस तरफ ली तो कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है तो फ्रिस्टीना कहती है, अपना मुंह बंद करो, क्योंकि तुम ज्यादा ही बोलोगे और तुम्हारा माना और भी ज्यादा खत्म होते जाएगा। और ऐसे किसी माहौल को होते हुए देख के ली वो अपने मन में कहता है, आखिर मैं ऐसे किसी इंपॉर्टेंट मोमेंट को कैसे छोड़ दूं? मेरे ऊपर अटेंशन देना बंद करो यार, उस कमीने को यहीं पर बंद करो, मतलब अरेस्ट करो। लेकिन मुझे यह बात भी पता है कि वो बंदा अपने आप को इतनी आसानी से अरेस्ट होने नहीं देगा। फक यार, मेरी आंखें अपने आप ही बंद हो रही है। मतलब ली वो वहीं पर अनकॉन्शियस होने लग जाता है। देखो यार, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात तुम सबसे कहनी है। पहली बात कि मेरे पास कोई भी सेटअप नहीं है जिससे कि मैं इन सबको अच्छी तरीके से कर सकूं, जिसके कारण तुम लोगों को बैड क्वालिटी मिलती है, जिसका कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और जितनी भी क्वालिटी अच्छी तुम लोगों को मिल रही है, पता है कैसे? मतलब ये सब कुछ जो कर रहा हूँ मैं सिर्फ मोबाइल से कर रहा हूँ और जो नॉइस तुम लोगों को मिल ज़्यादा नहीं रही है, मतलब ज़्यादा नॉइस नहीं आ रही है। ये बिल्कुल कैसा है बताएं? मैं एक रूम के अंदर पूरा बंद हो चुका हूँ, मतलब, और इसके अंदर फैन भी नहीं चल रही है। और जैसे कि तुम लोगों को पता है कि गर्मी किस हद तक सर पे चढ़ी हुई है, और इतनी गर्मी के माहौल में अगर तुम लोगों को एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाए जहाँ पर कि किसी और से भी हवा ना आए, तो तुम लोगों को कैसा लगेगा? मतलब मेरे अंदर रूम का पंखा भी बंद करना पड़ता है, मतलब अगर पंखा चलता है तो उसका नॉइज़ कुछ ज़्यादा ही आता है, जिसके कारण क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ही बुरा आता है। जिसके कारण अगर तुम लोगों को मैं वैसा ही दे देता हूँ तो फ़ैन का पंखे का साउंड आएगा यहाँ पर, तो तुम लोगों को देख के मज़ा नहीं आएगा। और ऐसा कुछ मैं होने भी नहीं दे सकता। तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होती है, और इतनी ज़्यादा मुश्किल फेस करते हुए मैं अगर इतना मेहनत करके मैं ये वीडियो लाता हूँ, अगर उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते तो मुझे कैसा लगेगा? तुम लोग एक बार इसके बारे में सोच के देखो। और देखो यार, मुझे सच में ये मानो को काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है, जैसे कि तुम लोगों को पसंद है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी इसे कंटिन्यू करना नहीं पाऊँगा। और अगर फिर भी तुम लोगों को ये देखना है तो दो चीज़ कर सकते हो। पहली बात ये कि मेरे चैनल मोनेटाइज होने तक रुको, और दूसरा ये कि तुम लोग जाके खुद इसे देखो। जैसे कि तुम लोगों को इसका असली नाम पता
है, और अगर हम लोग एक ही मानव में अगर लगे रहेंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। और यहाँ पर काफ़ी सारे ही सीरीज ऐसे हैं जो कि मानव मैंने आधा छोड़े हैं, जिसको कि मैं पूरा कर सकता हूँ। तो तुम लोग अगर मेरा सपोर्ट करो, और जैसे कि अभी आने वाला है ईट, जितना ज़्यादा हम खाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनेंगे। मतलब तुम लोगों ने देखा ही होगा, मतलब जो मॉन्स्टर को खाता है और उसके पावर्स उसके अंदर मिल जाती है, तो उसके सिर्फ मुझे 12 चैप्टर्स ही करने बाकी है। ओके, अगर 12 चैप्टर्स मैंने कवर कर लिया तो ये पूरा सीज़न ही कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरे 3 सीजन कंप्लीट हो जाएगी, तो उसका वीडियो आ जाएगी। तो अभी कहना चाहूँगा कि ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो रही है, और अब बाकी के सभी सीरीज़ आएंगे, मतलब पूरा कंप्लीट सीरीज़, जो कि तुम लोगों को देख के काफ़ी ज़्यादा ही मज़े आएंगे, और उनसे भी तुम लोग रिपीट देख पाओगे। मुझे लगता तो ऐसा ही है, मतलब मुझे पता है कि तुम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने इसको नहीं देखा है, तो मैं वेलकम करता हूँ तुम लोगों को बाकी सभी वीडियोस में। और मुझे पता है कि तुम लोग मेरे लॉयल फ्रेंड्स हो, और इतना कम व्यूज़ आने के बावजूद भी मैं इसको कंटिन्यू कर रहा था। बिल्कुल पता है किस लिए, सिर्फ तुम लोगों के लिए। मुझे पता है कि तुम लोग मेरे कितने ज़्यादा ही लॉयल फ्रेंड्स हो, और लॉयल भाई हो। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा ही बुरा हो जाएगा, तुम लोग मेरे भाई हो गए। और जैसे कि तुम लोगों को पता है कि अगर अपना कंपैरिजन किसी अगर दूसरे एक्सप्लेनर से कर जाऊँ, तो मैं एक चैप्टर्स, मेरे जैसे काफ़ी सारे ऐसे एक्सप्लेनर्स हैं जो कि मेरे जैसे ही कंप्लीट करके एक चैप्टर लाते रहते हैं, जिसके कि कम व्यूज़ आने के बावजूद भी। लेकिन जो बड़े बड़े एक्सप्लेनर्स हैं वो लोग इतने ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करते, वो लोग तो बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और उनको काफ़ी ज़्यादा ही लॉयल फ्रेंड्स है, तो ऐसा नहीं है। जैसे मुझे पता है कि तुम लोग भले मेरे पास 1-2 हज़ार ही व्यूज़ आते हैं, मतलब पुराने चैनल के ज़रिए से मैं कह रहा हूँ, मतलब वहाँ पर तो 2-3 हज़ार ही व्यूज़ आते थे। तो उस हिसाब से कहा जाए तो मेरे इतने कम व्यूज़ आने के बावजूद भी 70-80 मतलब 70+ कमेंट्स तो आ ही जाते थे। लेकिन अगर तुम उनके कंपैरिजन में देखा जाए, अगर तुम लोग उनके जाके देखोगे, तो मैं गारंटी देके कहूँगा कि अगर उनके अंदर 10K+ व्यूज़ भी आता है तो उनके पास 30+ ही कमेंट्स आते हैं। ओके, उनके पास इतना ज़्यादा कमेंट नहीं होते हैं। और तुम लोगों को पता ही कि वो लोग तुम लोगों का ज़्यादा रिप्लाई उप्लाई नहीं करते, बस वो लोग अपना काम करते जाते हैं। उनको बस पैसा बतौरना आता है और कुछ नहीं है, मतलब बाकी कुछ गंदा फर्क नहीं पड़ता। और जैसे तुम लोगों को पता है कि मैं तुम लोगों का काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र करता हूँ, और तुम लोगों का मैं कहीं ज़्यादा रिप्लाई करते रहता हूँ, और मैं भी चाहूँ तो उनका जैसा कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अब तक नहीं किया। तो अगर ऐसा ही सपोर्ट चाहते हो तो तुम लोग मुझसे, और तुम लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहना आगे। मैं काफ़ी सारे ज़्यादा ही मैंने काफ़ी सारे चीज़ें सोच के रखे थे उस चैनल के लिए, लेकिन मेरा चैनल ही बर्बाद हो गया। तो अगर ये भी उस हद तक फिर से पहुंच जाता है तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें तुम लोगों के लिए करने के लिए रेडी हो चुका था। तो अभी फिर से लेट होंगी, क्योंकि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और तुम लोग को कुछ दिन वेट तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, ये सीरीज़ यहीं पर डी एंड होता है।